हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल एन क्लासेस. On this channel you will be getting or provided with the videos related to class 11th and 12th, mainly of humanities stream and English language. So here we are starting with the very first chapter of class 11th from the book Hornbill. The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. ये एक इंडियन ऑथर हैं और इस चैप्टर में हमें स्टोरी क्या दिखेगी कि एक जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि कैसे उनका बचपन उनके साथ बीता और कैसे जब वो बड़े हुए एडल्टहुड में आए तो क्या क्या चेंजेस उनकी फ्रेंडशिप में, उनके रिलेशन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ आए. ठीक है. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. मेरी दादी बाकी लोगों की ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल्ड वुमेन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. कि ये मतलब जितने 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ ये वैसी ही हैं जैसी पहले हुआ करती थी. People said that she had been once young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोगों का ऐसा कहना है कि एक टाइम पे ये जवान और सुंदर हुआ करती थी और यही नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका एक हस्बैंड भी था, इनका पति भी था, पर मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट हमारे ड्राइंग रूम की एक दीवार पर टंगा हुआ था. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. कि वो, उनकी हाइट लंबी थी, उनकी वाइट बियर्ड थी और वाइट ही बाल उनकी चेस्ट पर थे और वो कम से कम 100 साल के लगते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. कि वो ऐसे नहीं लगते थे, मतलब वो देखने में ऐसे नहीं लगते थे जिनकी वाइफ होगी या चिल्ड्रन होंगे. He looked as if he only have lots and lots of grandchildren. कि वो देखने में ऐसे लगते थे कि इनके खाली बहुत सारे पोते पोतियां हैं, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. As of my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. कि यही बात ग्रैंड मदर पे लागू होती है कि मैं तो नहीं मान सकता कि ये यंग और प्रिटी हुआ करती थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. कि वो हमें ये बताती हैं कि वो जब छोटी थी, वो जब हमारी एज की थी तो वो कौन कौन सी गेम खेला करती थी और हम उनको ऐसे ट्रीट करते थे, ऐसे सुनते थे कि जैसे कोई प्रॉफिट पता नहीं कितना पुरानी ही हमें कहानी सुनाई जा रही हो. शी शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. कि वो हाइट में छोटी थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके फेस पे पूरे पे wrinkles थे. No, we were certain she had always been as we had known her. कि हमें ये यकीन था कि ये ऐसी ही हैं जैसी हमने इन्हें देखा है. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी ओल्ड थी कि वो 20 साल तक, 20 साल तक वैसी की वैसी ही रही, उन पे 1% भी और बुढ़ापा नहीं आया. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटिफुल. कि शारीरिक सुंदरता तो मैं नहीं मानता कि वो जवान या ऐसी सुंदर नहीं होंगी, पर हाँ वो प्यारी तो थी, वो दिल की अच्छी तो थी, ब्यूटीफुल तो थी. शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. कि वो पूरे घर में घूमती रहती थी वाइट कपड़े पहन के, एक हाथ उनका वेस्ट पर रहता था और दूसरा हाथ हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी में बिजी रहता था, मतलब वो माला को फेरती रहती थी अपने हाथों से.
Her silver locks, her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in on inaudible prayers. कि उनका चेहरा पेल था और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा मूव करते रहते थे इन ऑडिबल प्रेयर में, कि वो हमेशा प्रेयर पढ़ती रहती थी. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, कि हाँ वो सुंदर तो थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure beauty with serenity, breathing peace and contentment. कि वो ऐसी थी जैसे माउंटेन्स में लैंडस्केप होता है, एकदम शांति भरी, प्यारी और सुंदर, प्योर ब्यूटी थी वो. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे यूज टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. कि मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे काम वाम की तलाश में, और वो मेरे को मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए थे, और तब से हम इकट्ठे रहते थे बचपन में. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. वो मेरे को सुबह उठाती थी, रेडी करती थी स्कूल के लिए. शी सेड हर मॉर्निंग prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मेरी ग्रैंड मदर मेरे को तैयार करा करती थी. ऑथर कहता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें रोज़ उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब वो ये सब कर रही होती थी वो एक सिंग सॉन्ग मैनर में, मोनोटोमस मैनर में उनकी प्रेयर्स जो थी वो गाती रहती थी, इस होप में, इस आस में कि शायद ऑथर उनकी जो प्रेयर्स है वो याद कर ले. और ऑथर क्या कहता था कि मेरे को वो सुनना अच्छा तो लगता था क्योंकि मेरे को उनकी वॉइस बड़ी पसंद थी, पर मैंने कभी उसको याद करने का नहीं सोचा. Then she would fetch my wooden slate, with which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर उसके बाद वो वुडन स्लेट देती थी जो उन्होंने पहले से ही धोकर वापस से प्लास्टर कर दी थी येलो चौक से, एक इंक पॉट और रेड पेन, इन सबको एक बंडल में बांध के वो मेरे को दे दिया करती थी. After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the street dogs, for the village dogs. कि अब हम एक बहुत हेवी ब्रेकफास्ट करते थे, स्टेल चपाती, उस पर बटर और शुगर लगा हुआ होता था, और मेरी जो मतलब ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो अपने साथ कुछ स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी चपाती, ले जाया करती थी विलेज डॉग्स को फीड करने के लिए. माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached टू द टेम्पल. कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो रोज़ मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच था, मंदिर से अटैच था. द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows of either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. कि जो प्रीस्ट थे, जो टीचर थे, जो गुरु थे, वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे. बच्चे जो थे वरांडा के दोनों साइड में लाइन से बैठा करते थे और प्रेयर या जो भी हमें अल्फ़ाबेट सिखाया जा रहा होता था उसे कोरस में मतलब इकट्ठा बोलते थे. और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल के अंदर स्क्रिप्चर्स को रीड करा करती थी. ठीक है. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. कि जब हम दोनों का हो जाता था काम पूरा, मैं पढ़ लेता था और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, तो हम साथ में वापस आया करते थे. और इस टाइम में हमें विलेज डॉग्स मिलते थे टेम्पल डोर पर. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw at them. We threw to them. कि वो हमें घर तक फॉलो किया करते थे आपस में लड़ते हुए. किस लिए? क्योंकि वो चपातीज उन्हें दे रहे होते थे तो आपस में छीनने के लिए वो एक दूसरे से लड़ रहे होते थे. When my
parents were comfortably settled in the city, they sent for us. कि जब मेरे पेरेंट्स वहाँ पे सेटल हो गए सिटी में अच्छे से, उन्होंने हमें भी बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर फ्रेंडशिप. कि ये हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था. क्या टर्निंग पॉइंट था? जब पेरेंट्स ने ग्रैंड मदर को और ऑथर को भी अपने साथ सिटी में रहने के लिए बुला लिया. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हाँ, हम लोग सेम रूम में तो रहते थे, पर ऑथर कहता है कि उनकी ग्रैंड मदर अब उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. कि मैं बस में स्कूल जाया करता था. देर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब यहाँ पे ग्रैंड मदर को डॉग्स नहीं मिलते थे, तो वो कोर्ट यार्ड में सिटी हाउस की स्पैरोज को फीड करा करती थी, चिड़ियाओं को खाना दिया करती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम दोनों का इनकाउंटर, मतलब हम दोनों का मिलने का टाइम कम होता गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट रेडी फॉर मी. हाँ, कुछ सालों तक उन्होंने मेरे को उठाना जारी रखा और मेरे को स्कूल के लिए भी वही तैयार करा करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड taught me. I would tell her English words and little of Western science and learning, law of gravitation, the world being round, etc. जब मैं वापस आता था स्कूल से, तो वो मेरे से पूछती थी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया. तो मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताता था, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग्स के बारे में बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, और ये भी बताता था कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है. दिस मेड हर अनहैप्पी. और ये सब जान के वो उदास हो जाया करती थी. क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. कि अब वो मेरे को पढ़ाने में मदद नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. वो मेरे को मेरे लेसन्स में, मतलब मेरे को पढ़ाने में तो हेल्प नहीं कर पाती थी, और वो इन सब इंग्लिश स्कूल की टीचिंग पर विश्वास भी नहीं करती थी. और ये बात कर भी थोड़ा टेंस हो जाती थी कि स्कूल में भगवानों के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जा रही है. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. To her, music was lewd associations. It was the monopoly of heartlords and beggars and not meant for gentle folk. कि एक दिन जब मैं वापस आया, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि हमें ना स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएंगे, हमें स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाएगा. और ये जानकर ग्रैंड मदर और ज़्यादा दुखी हो गई. क्यों? क्योंकि उनके लिए जो म्यूज़िक था वो मोनोपली था हार्लॉट्स और बेगर्स की. कि जो उनके हिसाब से गाना बजाना था ना, वो लोअर कास्ट पीपल और भिखारियों के मोनोपोली होती है, और जेंटल फोक आम सज्जन व्यक्ति के लिए ये सब नहीं बना. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. कि उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, पर उनका जो साइलेंस था वो उनका डिसअप्रूवल शो कर रहा था, और उसके बाद उन्होंने मेरे से बात करना भी कम कर दिया. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, स्कूलिंग ख़त्म हो गई, तो अब मेरे को अपना रूम मिल गया और हमारा कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप जो था वो छिन गया. कि ये जब मैं अपने रूम में जाता था, वही तो वो टाइम था कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिल पाता था. अब वो हमारा जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो भी छीन लिया गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. कि मेरी ग्रैंड मदर ऐसा चाहती तो नहीं थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी. तो उन्होंने अपना जो सेक्लूजन था, अपना जो अलग होना उन्हें पड़ा, वो एक्सेप्ट कर लिया, बट विद रेजिग्नेशन. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. कि उसके बाद वो अपना स्पिनिंग व्हील चलाया करती थी, चरखा चलाया करती थी, और उसे बहुत रेयर ही, मतलब उससे दूर रहती थी और किसी से बात करा करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील्स एंड स्पिनिंग
एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी रहती थी और प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। कि आफ्टरनून में ही थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स हुआ करती थी जब वो स्पैरोज को फीड करा करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. She came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. कि जब वो मतलब स्पिनिंग व्हील छोड़ा करती थी, वो सिर्फ इसलिए छोड़ा करती थी ताकि वो स्पैरोस को फीड कर सकें। वो बरांडा में बैठ जाती थी, ब्रेड्स को छोटी छोटी ब्रिड्स में तोड़ती रहती थी और हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोस आके उनके आसपास उड़ने लग जाती थी। कुछ उनके लेग्स पर बैठती थी, कुछ शोल्डर पर, कुछ तो उनके सर पर तक बैठ जाती थी। और ग्रैंड मदर इस सब से खुश हुआ करती थी, बल्कि उनको भगाने के बजाय, उनको शूट करने के बजाय वो उन सब चीज़ों से खुश हुआ करती थी। और यही उनके दिन का हैप्पीएस्ट हाफ आवर, सबसे खुश जिस आधे घंटे में वो रहती थी। ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो अपसेट होंगी, उदास होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से 5 साल के लिए दूर रहने वाला था और जितनी उनकी एज है कोई भरोसा नहीं कि ये हमारी लास्ट मीटिंग हो। But my grandmother could. She was not very even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy in telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की, वो उसे छोड़ने तो गई रेलवे स्टेशन तक, पर ना उन्होंने अपनी उदासी शो करी। उदासी छोड़ो, कोई इमोशन उन्होंने शो नहीं किया। उनके लिप्स जो थे वो अभी भी प्रेयर्स में मूव कर रहे थे, अभी भी वो प्रेयर कर रही थी। उनका माइंड जो था वो टोटली प्रेयर में लॉस्ट था। उनकी फिंगर्स जो थी वो अभी भी बीड्स ऑफ रोजरी में बिजी थी। और बिल्कुल साइलेंटली बिना कुछ बोले उन्होंने ऑथर के फोरहेड पर किस किया। और ऑथर को ये लगा कि मे बी दिस वॉज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। कि हो सकता है कि ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ऑथर की ग्रैंड मदर का और उसका। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years, when I came back home and was met by her at the railway station. अब 5 साल बाद क्या होता है, ऑथर वापस आता है और फिर से क्या देखता है कि ग्रैंड मदर उसे लेने आई हैं। She did not look a day older. She still had no time for words. She and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. कि अभी भी मतलब जब 5 साल बाद ऑथर वापस आया है, वो क्या देखता है कि रेलवे स्टेशन पर उसकी ग्रैंड मदर उसका इंतजार कर रही होती है, उसे लेने आई होती है और वो एक भी डे ओल्डर नहीं लगती है। मतलब लगता ही नहीं कि मतलब उन पे और बुढ़ापा दिख ही नहीं रहा था। वो जैसी ही थी 5 साल बाद भी वो वैसी ही दिख रही थी। और अभी भी उनके पास कोई टाइम नहीं था किसी से बात करने के लिए। जब उन्होंने ऑथर को हक किया तो ऑथर अभी भी सुन पा रहा था कि वो प्रेयर ही कर रही है। इवन on the first day of my arrival, her happiest movements were with her sparrows, whom she fed longer and with free, uh, frivolous rebukes। कि अभी भी जब जिस दिन पहले दिन मैं वापस आया उनका खुश सबसे जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो अभी भी स्पैरोज के साथ ही था, जिन्हें वो फीड करती नहीं जब मैं 5 साल नहीं था तब तक भी। In the evening, a change came over her.
अब क्या होता है, शाम में एक चेंज आता है उनमें. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने पड़ोस से औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ड्रम लिया और गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecomings of warrior. कि उन्होंने एक पुराना सा ड्रम ले लिया, उसकी स्किन को वो मारती गई, मतलब ड्रम बजाती गई और होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गाती गई. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हमने उन्हें रोकने की कोशिश की कि वो थक ना जाए, बीमार ना पड़ जाए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. कि ये पहली बार था इतने टाइम में, बचपन से अभी तक, जब मैं उन्हें बिना प्रे करे हुए देख रहा था कि वो प्रे नहीं कर रही. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. कि अगली सुबह वो बीमार हो गई और डॉक्टर ने बोला कि ये माइल्ड फीवर है और ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी ग्रैंड मदर कुछ और ही सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. वो हमें बोलती कि उनका एंड, उनका अंत पास है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. कि उन्होंने ये मान लिया था कि कुछ ही घंटे बचे हैं उनके पास और इस टाइम को वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी किसी से बात करके. उन्होंने बोल दिया कि मैं किसी से बात करके टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और प्रेयर्स करने लग गई बिना किसी से मतलब बात करे. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. कि हमने प्रोटेस्ट किया, हमने रोका, पर उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को नकार दिया, इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. इवन before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. कि इससे पहले हम कुछ जान पाते, कुछ समझ पाते, उनके लिप्स मूव करना बंद हो गए और उनकी जो रोजरी थी वो उनकी लाइफलेस फिंगर्स से गिर गई. इसका मतलब कि ग्रैंड मदर अब नहीं रही. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. कि एक शांति सी छा गई उनके चेहरे पर और हम समझ चुके थे that she was dead. We lifted her off the bed and, as in customary, led her on the ground and covered her with a red shroud. कि हमने, जैसा कि करा जाता है, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे नीचे ज़मीन पर लेटा देते हैं, वैसे ही करा और उन्हें रेड श्राउड मतलब होता है कफन, वो उड़ा दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. क्यों, कुछ घंटे रोने बिलकने के बाद हम लोग उनको अकेला छोड़कर अरेंजमेंट में लग गए कि उनका फ्यूनरल हम लोग कर पाएँ. सारी सारी चीज़ें अरेंज करने में हम लोग लग गए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. कि हम शाम में आए स्ट्रेचर लेके ताकि हम उन्हें यहाँ पे जैसे शमशान घाट बोलते हैं हमारे में, कि वहाँ तक ले जा सकें. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. कि सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य की किरण उनके वरांडे और उन तक पहुंच रही थी. We stopped halfway in courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. कि हम उन्हें ले जा ही रहे थे पर हम रास्ते में रुके. क्यों? क्योंकि थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, मतलब बहुत सारी स्पैरोज आकर इकट्ठी हो गई. देयर वॉज नो चिरपिंग. कि वो चिर्प नहीं कर रही थी, वो चीची चीची नहीं कर रही थी, कुछ साउंड नहीं कर रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. कि हमें
बर्ड्स के लिए भी बुरा लग रहा था कि अब उन्हें उनका ध्यान कौन रखेगा। और मेरी मदर जो थी वो उनके लिए ब्रेड लेकर भी आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the breadcrumbs into the dustbin. कि मेरी मदर जो लेकर आई ब्रेड और उन्होंने लिटिल लिटिल मतलब बिट्स में तोड़ा, और जैसे मेरी ग्रैंड मदर करती थी, और बर्ड्स को, स्पैरोज को दिया। पर स्पैरोज ने उन उन ब्रेड उस ब्रेड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब हम ले जा रहे थे ग्रैंड मदर को, तो वो भी साइलेंटली वहाँ से उड़ गई सारी स्पैरोज। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्ट। और उन ब्रेड क्रम्स का क्या होता है, स्वीपर अगले दिन उसे डस्टबिन में डाल देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अपना जो भी रिव्यू है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दे। योर रिस्पॉन्स विल बी हाईली appreciated and acknowledged. Thank you.